एक समय की बात है। भवानीपुर नाम का एक कस्बा था। उस कस्बे में रणबीर सिंह नाम के एक जमींदार अपनी पत्नी वसुंधरा और बेटी सलोनी के साथ रहा करते थे। बेटा ना होने की वजह से उनकी मां ने उनकी शादी ज्वाला नाम की एक दूसरी औरत से करा दी और उसके भी एक बेटी ही हुई जिसका नाम चंचल था। हर बात में दादी चंचल का ही पक्ष लिया करती क्योंकि चंचल देखने में बहुत सुंदर थी और सलोनी बहुत काली। पर रणबीर सिंह सलोनी से बहुत प्यार करते थे। दादी और ज्वाला दोनों मिलकर वसुंधरा और सलोनी पर खूब अत्याचार करते थे। वसुंधरा, मुझे पता है कि ज्वाला और माँ का रवैया तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है, पर मैं माँ को कुछ बोल नहीं सकता। आप परेशान मत होइए जी, मुझे माँ जी से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन जमींदार घोड़े की सवारी करते हैं, पर कुछ दूर जाने पर घोड़ा बिदक जाता है और सरपट भागने लगता है और जमींदार को गिरा देता है। इस दुर्घटना में जमींदार की दोनों टांगे खराब हो जाती हैं और वह अपाहिज हो जाते हैं। बेटा, ये क्या हो गया तुझे? तू चिंता मत कर, हम बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हर समय सलोनी और वसुंधरा ही जमींदार की सेवा किया करते। बाकी तीनों खुद में ही व्यस्त रहते और जमींदार का कोई ध्यान नहीं देते। बेटा चंचल, बड़े जोरों की प्यास लगी है, जरा पानी तो पिलाना। पापा, आप सलोनी से मांग लो, मैं जरा व्यस्त हूँ। हाँ रणवीर, तू सलोनी या वसुंधरा से पानी मांग ले, चंचल को क्यों परेशान करता है? माँ, तुमने इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, आगे जाके तुम ही भुगतोगी। माँ बहुत गुस्से में आ जाती है। वह रणबीर सिंह से बात करना बंद कर देती है। माँ, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों रहती हो? बोलो, आखिर चाहती क्या हो? तो सुनना चाहता है तो सुन। तुझे अपनी माँ और इस वसुंधरा के बीच किसी एक को चुनना होगा। नहीं माँ, वसुंधरा और सलोनी कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर ठीक है, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जा सकती, ये आपका ही घर है, हम लोग चले जाते हैं। वसुंधरा और सलोनी घर छोड़कर चले जाते हैं। सारा काम ज्वाला के सर पर आ जाता है और वह कुड़कुड़ाती रहती है। चंचल, अब क्या पूरे दिन भर खेलती ही रहेगी? जा घर की साफ सफाई कर दे। ज्वाला, चंचल कोई भी काम नहीं करेगी। तो माँ जी, आप भी सुन लीजिए, मैं सारे घर का काम अकेले नहीं करूँगी, आपको भी मदद करवानी होगी। मैं वसुंधरा भाभी नहीं हूँ जो सारे समय चक्री की तरह लगी रहे। भैया, रहने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या? मेरी ये झोपड़ी अभी अभी कोई खाली करके गया है, चाहो तो तुम इसे ले सकती हो, पर तुम्हें महीने का 10 रुपया देना पड़ेगा और साथ ही साथ बयाना भी देना पड़ेगा। भैया, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, ये मेरा सोने का कंगन रख लो। सलोनी, तू घर पर रह बेटा, मैं गांव में देख कर आती हूँ अगर मुझे कुछ काम मिल जाए जिससे मैं घर का गुजारा चला सकूं। माँ, तो क्या अब तुम दूसरों के घर पे काम करोगी? हाँ बेटा, मुझे घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। इधर ज्वाला ने भी धीरे धीरे सारे कामों से अपना हाथ खींच लिया और माँ के सर पर ही सारा काम आ गया। इस बुढ़ापे में अपनी माँ को काम करते देख रणबीर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उन्हें वसुंधरा की अहमियत समझ में आने लगी। इधर वसुंधरा को एक बड़े घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। उस घर की मालकिन बहुत ही गुस्सैल थी और वसुंधरा से बहुत सारा काम लिया करती थी। एक दिन वसुंधरा तबीयत खराब होने की वजह से काम पर नहीं जा पाती है। ये बात बताने सलोनी वसुंधरा की मालकिन के यहाँ जाती है। ये लो तुम्हारी माँ का 15 दिन का हिसाब, अब उससे कहना दोबारा यहाँ ना आए। उन पैसों से सलोनी अपनी माँ की दवाइयाँ और घर का कुछ राशन लेकर जाती है।
लेकिन वसुंधरा की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती और धीरे धीरे उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी सलोनी खाने और दवाइयों का इंतजाम करने के लिए बाहर निकलती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, बारिश की वजह से अंधेरा होने लगता है। तभी अचानक बारिश रुक जाती है और उसे तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। उस तेज रोशनी में एक सुंदर सा लहंगा घर प्रकट होता है। सलोनी, अगर तुम्हें अपनी दादी और ज्वाला माँ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? चुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सभी मेरे अपने हैं और मैं सबसे एक जैसा प्यार करती हूँ। शाबाश सलोनी, तुम्हारे जैसी बेटी भगवान सबको दे। ये हीरे जवाहरात ले जाओ और अपने जीवन को खुशहाल बना लो। वसुंधरा बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। सलोनी अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें सारी बात बताती है। दादी उन दोनों को अपने साथ घर ले आती है। वाह माँ जी, आखिर आप वसुंधरा भाभी को वापस ले ही आई। ये बहुत अच्छा किया आपने। ज्वाला, मैं वसुंधरा को यहाँ काम करने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि इन दोनों को इनका खोया हुआ सम्मान वापस देने के लिए लाई हूँ। इस घर में अब सब मिलजुल कर काम करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा। अरे सलोनी, ये खजाना कहाँ से उठा के ले आई? सलोनी सारी बातें ज्वाला को बताती है। चंचल, तू भी जा और उस लहंगा घर से हीरे जवाहरात लेकर आ। ज्वाला, ये ठीक नहीं है। सलोनी को तो उस समय जरूरत थी, पर चंचल को इसकी क्या जरूरत है? पर ज्वाला चंचल को लहंगा घर के पास भेज ही देती है। तो बोलो चंचल, तुम अपनी दादी और वसुंधरा माँ में से किसे चुनोगी? अरे भाई, मैं तो अपनी दादी को ही चुनूंगी, क्योंकि वो हमेशा मेरा पक्ष लेती हैं। वसुंधरा माँ का क्या है, वो आज है कल नहीं है। लड़की, तुम तो बहुत स्वार्थी हो, अभी निकल जाओ यहाँ से। चंचल दुखी मन से घर वापस आती है। सलोनी चंचल को दुखी देखकर समझ जाती है और उसे अपना संदूक दे देती है। तब दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे माफी मांगती हैं। इसके बाद उनका सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। एक समय की बात है। सिलचर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मधुसूदन नाम का एक मछुआरा अपनी बेटी गुंजन के साथ रहा करता था। वह नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ता, फिर उन मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच देता। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। मधुसूदन, देवकी को गए पूरा 6 महीना हो गया, अब तो दूसरा ब्याह कर ले, गुंजन को भी सहारा हो जाएगा। अरे नहीं यार, मैं गुंजन के ऊपर सौतेली माँ नहीं थोपना चाहता, न जाने वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। पर अभी गुंजन के खेलने और पढ़ने के दिन है और इस उम्र में तू उससे घर का काम करवा रहा है। मधुसूदन गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रामलू की बात भी सही थी। गुंजन, बिटिया, खाना खाया तूने? नहीं बाबा, आपका ही इंतजार कर रही थी। गुंजन, बता बेटा, क्या तुझे माँ की जरूरत है? बाबा, क्या आप मेरे लिए नई माँ ला रहे हो? मधुसूदन प्रमिला से शादी करके उसे घर ले आता है। प्रमिला की पहले से ही एक बेटी थी। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। तुम्हारी एक बहन भी है गुंजन, इसका नाम शिल्पा है। मेरी एक बहन भी है बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। प्रमिला, अब तुम संभालो इस घर को, मैं तो चला काम पे। चलो, अब बहुत हो गया लाड़ प्यार। हम दोनों के खाने के लिए भी कुछ लाएगी कि नहीं? हाँ माँ,
मैं बस अभी लेकर आई। माँ, ये तो जोंक की तरह चिपक गई है, इससे कैसे छुटकारा पाएं? तू फिक्र मत कर शिल्पा, बस आगे आगे देखती जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। ए गुंजन, तुझे कपड़े तो धोने आते हैं ना? मेरी नई नई साड़ियाँ हैं, खराब मत कर देना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सावधानी से धोऊंगी। गुंजन, ये मछली बना ले और साथ ही रोटियां और चावल भी बना लेना, तब तक हम दोनों बाहर से आती हैं। लेकिन माँ, आप दोनों कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तू घर पर ही रह और खाना बना। इस तरह प्रमिला गुंजन से खूब काम लिया करती और शिल्पा से कुछ भी काम नहीं कराती। प्रमिला, आजकल इस नदी में मच्छी कम हो गई है, इसलिए हम लोग मच्छी पकड़ने नदी के बीच में जाएंगे। तो मैं एक हफ्ता घर पे नहीं रहूंगा। प्रमिला, मेरी गुंजन का ध्यान रखना। बदतमीज, ये क्या खाना बनाया है तूने? शिल्पा, मुझे भी रस्सी दे दो, मुझे भी रस्सी कूदना है। माँ, देखो ये गुंजन मुझे परेशान कर रही है। क्यों री, लगता है तेरा एक झापड़ में पेट नहीं भरा, तो ये ले। प्रमिला गुंजन को बहुत मारती है। फिर दोनों माँ बेटी बाजार चले जाते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर गुंजन को खूब सताते हैं। माँ, जल्दी जल्दी अपना काम करो, फिर यहाँ से निकले, नहीं तो इसका बाबा घर आ जाएगा। तू ठीक कह रही है शिल्पा, जो भी सोना चांदी हाथ लगेगा लेकर भाग चलेंगे। माँ, तुमने इतने कंगाल आदमी से शादी की है, ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ होगा। तू फिक्र मत कर शिल्पा, अगली बार मैं कोई अमीर मुर्गा फंसाऊंगी। रात में जब गुंजन सो जाती है तो दोनों जन चुपचाप से दूसरे कमरे में जाती हैं। शिल्पा, तू उस बक्से में देख, तब तक मैं इस संदूक में देखती हूँ। माँ, संदूक में कुछ मिला क्या? अरे धीरे बोल, गुंजन जाग जाएगी, मैं ढूंढ रही हूँ ना। माँ, इस बक्से में तो सब फटा पुराना सामान है। ठहर जा, मुझे कुछ हाथ लगा है। अरे देख तो जरा, मुझे तो ये सोने के जड़ाऊ कंगन लगते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हमारे तो बारे न्यारे हो गए, इसके तो खूब पैसे मिलेंगे। कौन है वहाँ पर? अरे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये तो मेरी माँ के सोने के कंगन हैं, आपको कहाँ से मिले? जल्दी कंगन लेकर भाग शिल्पा, मैं भी पीछे आई। दोनों जन कंगन लेकर रफूचक्कर हो जाती हैं। भागते भागते सवेरा हो जाता है और दोनों सुस्ताने के लिए बैठ जाती हैं। दुष्टों, मैं कोई ऐसी वैसी कंगन नहीं, एक जादुई कंगन हूँ। मैं गुंजन की माँ की आखिरी निशानी हूँ और तुमने मुझे चुराया। इसकी सजा तो तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी। हमें माफ कर दो जड़ाऊ कंगन, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर कंगन उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इधर गुंजन अपने बाबा को सब कुछ बता देती है। भगवान के लिए हमें इस कंगन से बचा लो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। दोनों मधुसूदन से खूब माफी मांगती हैं, पर मधुसूदन उन्हें माफ नहीं करता और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद दोनों बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।